मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मिकी। उसके साथ में ही एक और बैग और बेसबॉल भी पड़ा हुआ था। फिर कुछ देर के बाद एक आदमी अंदर से भागो भागो कहते हुए चिल्लाते हुए आता है। वो अपनी गन से घर के अंदर गोलियां भी चला रहा था। तब मिकी जो घर के बाहर बैठा हुआ था वो उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ से भाग जाता है। अब जो आदमी अंदर से आया था उसका नाम बेन होता है। हमें बताया जाता है कि ज़ॉम्बीज़ की वजह से इस दुनिया में कोई इंसान नहीं बचा सिवाय इन दो लोगों के। अब बेन अपनी परवाह ना करने वाला इंसान था और बेसबॉल बैट उठाकर जहाँ उसका दिल करता था वहीं पर चला जाता था। लेकिन उसका जो फ्रेंड होता है यानी कि मिकी वो बिल्कुल अलग होता है। बैटरी साथ रखने वाला और अपनी परवाह करने वाला इंसान था। इसके बाद दोनों को शहर के अलग अलग घरों में जाते हैं। अब उन घरों में कोई भी नहीं होता, लेकिन गलती से घर में ज़ॉम्बीज़ दिख जाए तो उन्हें सिर्फ बेन ही मारता था। लेकिन मिकी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये अलग अलग घरों में जाकर अपनी ज़रूरत का सारा सामान इकट्ठा करते हैं और ये अपना टाइम कुछ इस तरह से गुजारते हैं कि रोड पर लेट जाते हैं और कभी नदी में पत्थर फेंक कर एंजॉय करते हैं। इसके बाद जब वो थक जाते हैं तो रिलैक्स करते हैं और इस तरह से ही उनका टाइम गुजर रहा था। अब एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते उन्हें एक बड़ी सी गाड़ी दिखाई देती है। अब बेन अपनी गन लेकर उस गाड़ी की तरफ बढ़ता है और वहाँ ड्राइवर सीट पर कोई बैठा होता है और वो एक ज़ॉम्बी औरत होती है। ऐसा ऐसा उठकर बेन की तरफ बढ़ती है तो बेन उसे शूट करके मार देता है। फिर वो गाड़ी के अंदर जाकर उसे स्टार्ट करके देखता है तो अभी लकीली गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इतने दिनों से वो पैदल ही घूम रहे थे और अब उन्हें गाड़ी मिल गई। बात करते करते मिकी बेन से कहता है कि चलो मेरी फ्रेंड के घर चलते हैं। अब ये दोनों उस गाड़ी के जरिए मिकी के फ्रेंड के घर जाते हैं तो वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि वो लड़की तो कब की मर चुकी है। मिकी उस घर में जाकर उस लड़की के कमरे में जाकर बैठ जाता है। वो इन सभी मोमेंट्स को याद करता है जो कि उसने अपनी फ्रेंड के साथ गुजारे थे। मिकी उसकी पिक्चर भी लगी होती हैं जिन्हें मिकी उतार कर अपने पास रख लेता है। तब दूसरी तरफ बेन पूरे घर में ज़रूरत का सामान ढूंढने लगता है। तब उसे वहाँ पर 2 वॉकी टॉकी और एक चेयर और एक पेट्रोल कैन मिलता है जिन्हें वो अपने पास ही रख लेता है। फिर और ढूंढने पर उन्हें वहाँ पर एक टूथपेस्ट मिल जाती है। अब क्योंकि उन्हें काफ़ी दिनों बाद मिली थी इसलिए वो ब्रश करते हैं। इसके बाद बेन अपनी लाई हुई गाड़ी को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सीट को मोड़ने से लेटने की जगह बन सकते हैं। तो इस गाड़ी में ही 2 लोगों के रहने की जगह है तो अब हम यहीं पर रहेंगे। मिकी उसे घर में रहने का सोचता है। तब बेन उसे समझाते हुए कहता है कि जैसे तुम चाह रहे हो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अगर हम यहीं रहे तो मर सकते हैं। 3 महीने हम एक ही घर में फंस कर रह गए थे। भूल गए हो क्या, तुम्हें याद नहीं है? और ये बात भी भूल गए कि हमने डॉग का खाना खाया था और एक टाइम ऐसा आया था कि हमने डब को ही खा लिया था। अब यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने हमें घेरा डाल लिया तो हम तो गए। अब ये सब सुनने के बाद मिकी फिर से पूछता है कि हम यहाँ पर रह सकते हैं। इस बार बैंक गुस्सा होकर उस पर चिल्लाता है और इसके बाद वो लोग दोबारा से गाड़ी को जंगल में लेकर चले जाते हैं। फिर एक दिन मिकी वो वॉकी टॉकी जो उसने अपने फ्रेंड के घर से उठाया था उसमें बैटरी डालकर चेक करता है कि आखिर कितनी दूर तक वॉकी टॉकी काम करेगा। तभी एक दूसरी फ्रिक्वेंसी से उन्हें किसी के बातें करने की आवाज़ें आने लगती हैं, यानी कोई 2 लोग आपस में बातें करते हुए सुनाई देते हैं। जहाँ पर एक आदमी एक लड़की से बातें कर रहा था। ये सारी बातें सुनकर मिकी उनसे बात करने की कोशिश करता है तो वो कहता है कि अगर मुझे कोई सुन रहा है तो मुझसे बात करो। तो वो आदमी जो उस लड़की से बात कर रहा था उसे कहता है कि कौन हो तुम? तब मिकी कहता है कि यहाँ पर 2 लोग हैं, मेरा नाम मिकी है और मेरे दोस्त का नाम बेन है। वो अपनी गाड़ी को भी ढूंढ लिया है। इसके बाद वो खुश से बता रहा होता है। तब वो आदमी जो वॉकी टॉकी पर बात कर रहा था वो इनकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि अंधा मुझसे कॉन्टैक्ट मत करना। तब मिकी ये सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है कि हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। हम लोग बहुत सारे काम करते हैं जैसे कि मछलियाँ पकड़ते हैं, खाना भी बना सकते हैं। वो उसे काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ हमें भी अपने साथ ले लो। तब वो आदमी कहता है कि यहाँ पर तो पहले ही बहुत सारे लोग हैं, उनके रहने के लिए जगह नहीं है तो मैं तुम्हें कहाँ एडजस्ट करूँ। ये भी कहता है कि मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करो, चले जाओ यहाँ से। फिर वो अपने साथ वाली लड़की यानी एनी से भी कहता है कि तुम मिकी से बात नहीं करोगे वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम सोच भी नहीं सकती। वो उसे धमकी लगा रहा होता है। तब भी कहती है कि मैं अंदर से बात नहीं करूँगा। मिकी ये बातें सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। मिकी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन लोगों को ढूंढ कर ही रहूँगा। तब बेन उसे कहता है कि ठीक है ढूंढ लेना, तुम अगर उन्हें ढूंढना चाहते हो मुझे कोई इशू नहीं है। अब 2 दिन के बाद मिकी दोबारा से उस वॉकी टॉकी में एंड चलाता रहता है। तब बेन खाते हुए उसे जवाब देता है कि तुम इतने दिनों से उनसे कांटेक्ट करने को कर रहे हो लेकिन उन्हें तो तुम्हारी परवाह भी नहीं है, पर इसलिए तुम्हें सबको छोड़ दो। मिकी उसे कहता है कि तुम मुझे उस आदमी ने कहा था कि यहाँ पर रहने के लिए तुम्हारी जगह नहीं है तो ज़रूरत वो किसी होटल में रुके हुए हैं। तब ये सोचकर सारे होटल को चेक करते हैं। मिकी जब एक रूम का दरवाज़ा खोलता है तो अंदर से 2 ज़ॉम्बीज़ बाहर आते हैं। बेन जल्दी से ही गाड़ी से बाहर निकलकर मिकी को गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कहता है। वो अपनी बेसबॉल बैट लेकर मिकी से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ऐसा ही होगा और तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम चिल्लाते हुए ज़ॉम्बी को मारने लगता है। फिर कुछ देर बाद उन दोनों ज़ॉम्बीज़ को जान से मार देने के बाद वो गाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे बेन मटर वॉल में आ रहा होता है। तब एक ज़ॉम्बी लड़की ऐसा ऐसा गाड़ी के पास आ रही होती है। उस गाड़ी का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था इसलिए वो ज़ॉम्बीज़ लड़की हाथ अंदर डालकर मिकी को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन अचानक से मिकी की आँख खुल जाती है तो वहाँ से हटकर दूसरी तरफ हो जाता है। जल्दी से वॉकी टॉकी निकाल कर बेन को बुलाने की कोशिश करता है। अभी मिकी उस ज़ॉम्बी लड़की को देख ही रहा होता है कि अचानक से उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। किसी और नहीं बेन
ने ही उस पर गोली चलाई थी। ये देखकर मिकी काफ़ी शौक हो जाता है और उसके बाद वहाँ से निकलकर करीबी जगह पर चले जाते हैं और वहाँ एक स्कूल में जाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह वहाँ पर भी कोई नहीं होता। फिर एक घर में जाते हैं, वो घर भी बिल्कुल खाली होता है। अब मिकी चाहता था कि वो भी इसी तरह के घर में रहे और एक नॉर्मल लाइफ गुजारे बाकी इंसानों की तरह, इसलिए वो वहाँ आकर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आज रात हम यहीं पर ही रुकेंगे। वो फिर से बुक रख उठाकर बोल रहा था कि एनी तुम हो, प्लीज़ मुझसे बात करो। तब वो लड़की आगे से जवाब देती है कि अगर मैं तुमसे बात करूँगी तो इन लोगों को पता चल जाएगा और वो लोग मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे, इसलिए प्लीज़ मुझसे बात मत करो। उधर बेन गाने सुनता हुआ डांस कर रहा होता है, लेकिन उसके हाथ में पिस्टल भी होती है। घर के बाहर जंगल के बाहर जाने लगता है तो वहाँ जाकर वो एक ज़ॉम्बी को देखता है जिसे बांधा गया था। अब बेन आराम से उसके पास जाकर बैठ जाता है और सिगरेट पीते हुए उसे देख रहा होता है। फिर वो ज़ॉम्बी को खोलकर उसे खींचते हुए मिकी के रूम में छोड़कर बाहर से दरवाज़ा बंद कर लेता है और ज़ॉम्बी आ गया कहकर चिल्ला रहा होता है। तब मिकी डर कर दरवाज़ा खोलने को कहता है, लेकिन बेन तो दरवाज़ा खुलता ही नहीं है और वो तो उल्टा हट रहा होता है। फिर कुछ देर बाद वो दरवाज़ा खोलकर देखता है कि मिकी की पूरी बॉडी पर खून लगा हुआ है, साथ में वो ज़ॉम्बी मरा हुआ पड़ा है। बेन यहाँ मिकी को कहता है, अरे वाह तुमने तो ज़ॉम्बी को मार दिया। ये कहकर वो हंसने लगता है। अब मिकी को तो पहले ही गुस्सा आता है, इसलिए वो बेन को पकड़कर उसे भी मारने लगता है। ऐसा करने के बाद घर से बाहर निकल जाता है। बेन भी उसके पीछे पीछे जाता है और मिकी थोड़ी दूर जाकर रोने लगता है। वो कहता है कि कल रात मैंने उस लड़की से बात की, उसने मुझे कहा कि प्लीज़ मुझसे बात मत करो। वो दोबारा से ही अपनी ज़िंदगी वैसे ही गुजारने लगते हैं। जब वो मेन रोड पर जा रहे होते हैं तभी उन्हें सामने खड़ी गाड़ी नजर आती है। दोनों उस गाड़ी से पेट्रोल निकालने के लिए उसे खोलते हैं। बेन से कहता है गाड़ी बहुत गर्म है, इसका मतलब यह है कि अभी इस गाड़ी को कोई यहाँ पर खड़ा करके गया है। तब बेन चिल्लाकर कहता है कोई है यहाँ पर, लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर जब वो उसका पेट्रोल टैंक चेक करते हैं तो उसमें से पेट्रोल ही नहीं होता। तभी एक आदमी मिकी की गर्दन पर चाकू रख देता है। तब हड़बड़ाकर बेन अपनी पॉकेट से अपनी गन निकाल लेता है। तभी वो आदमी बेन से कहता है कि अपनी गाड़ी की चाबी मुझे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तब बेन फौरन से कहता है कि हमारी बात तो सुनो, अगर हम सब मिलकर रहें तो ही सर्वाइव कर सकते हैं। तब ये सुनकर वो आदमी कहता है उन लोगों ने मुझे ऐसे ही कहा था, फिर बाद में मुझसे ऐसे बिहेव किया जैसे मैं इंसान ही नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, तो इसलिए मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। मुझे बहुत दूर जाना है, इसलिए मैं तुमसे आराम से कह रहा हूँ कि अपनी पिस्टल को फेंक दो और मुझे चाबी दे दो, वरना मैं तुम्हारे इस दोस्त को मार डालूंगा। तब बेन कहता है कि ठीक है लो, मैं पिस्टल नीचे रख देता हूँ, चाबी तो गाड़ी के अंदर ही है। तो वो आदमी जल्दी से मिकी को छोड़कर गाड़ी के अंदर जाता है और बैठ जाता है, लेकिन अंदर तो चाबी होती ही नहीं, क्योंकि वो चाबी तो बेन के पास होती है। और वो आदमी गुस्सा होकर बेन को बुरा भला कहते हुए गाड़ी से निकल कर भागने लगता है और बेन पूरे पीछे जाकर उसको शूट करके उसे मार डालता है। तब मिकी बेन से कहता है कि ये क्या किया तुमने, क्यों मारा इसको, वो तो इंसान। तब बेन कहता है कि इंसान जरूर, लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं था, खतरनाक आदमी था, मगर जानते नहीं हो वो हमारी गाड़ी को चुराने वाला था, तो उसने तुम्हें मारने की कोशिश भी था। मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है और तुम्हें वो ज़रूरी है। अब वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी रोड के पीछे से ट्रक उनके पास आ रहा होता है। तब वो दोनों अलर्ट हो जाते हैं। बेन अपनी पिस्टल को निकाल कर ट्रक की तरफ कर देता है और पूछता है कि कौन हो तुम लोग। फिर वो लोग कहते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह ज़ॉम्बी से बचे हुए सर्वाइवल हैं। तभी ट्रक में से एक लड़की और एक हाथ में बड़ी सी गन लेके एक आदमी उतरता है। तो वो गाड़ी जो पेट्रोल ख़त्म हो गई थी, वो लड़की उस लड़की को घूरने लगती है और पूछती है कि इस गाड़ी को चलाने वाले आदमी को आपने देखा है क्या और वो कहाँ है। तो बेन कहता है कि उसने थोड़ा सा तंग किया था इसलिए हमने उसे मार दिया। तो वो पूछती है कि मरने से पहले क्या उसने कुछ कहा था। तो बेन कहता है कि उसने अपने घर जाने के लिए हमारी गाड़ी छीनने की कोशिश की थी, तो इसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं कहा। तो वो लड़की कहती है कि ये गाड़ी उसने कहाँ से ली थी, इस बारे में कुछ बताया उसने। तो अब वो लोग अपने बारे में तो कुछ नहीं बताते, लेकिन बेन और मिकी इसे बड़े ध्यान से इस्तेमाल करते हैं और यानी कि वो कंफर्म कर देती है कि उन्हें कुछ नहीं पता। फिर वो कहती है कि ये गाड़ी तो हमारी थी और वो हमसे चुरा कर ही ले गया था और बहुत अच्छा हुआ कि आप लोगों ने हमारी गाड़ी को बचा लिया। तभी मिकी उसके पास जाकर उससे पूछता है कि आपका नाम एनी है। अब सेकंड के लिए तो वो लड़की चुप रहती है। फिर वो उससे पूछती है कि ये तुम क्या पूछ रहे हो। वो उससे दोबारा पूछता है तुम ही होना एनी। फिर वो उसे यह भी कहता है कि मैं आपसे बहुत बार वॉकी टॉकी पर बात भी कर चुका हूँ, लेकिन तभी अचानक से वो की पिस्टल निकालकर बेन के पाँव पर शूट कर देती है और पीछे खड़ा हुआ आदमी बेन को अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है। वो लड़की यानी एनी भी गन लेकर मिकी के पास आती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे ढूंढने या मुझे कोशिश मत करना। तो वो पिस्टल दिखाकर उस गाड़ी की चाबी मांगती है और वो उस गाड़ी की चाबी को वहाँ खेत में फेंक देती है और कहती है कि हमारे बाद उस चाबी को ढूंढ लेना। उनके जाने के बाद मिकी उस चाबी को ढूंढने के लिए खेत में चला जाता है। अब देखते ही देखते वहाँ पर अंधेरा छा रहा था, लेकिन चाबी अभी भी नहीं मिल रही थी। अब वो लोग डिसाइड करते हैं क्योंकि रात होने वाली है, इसलिए वो चाबी को कल ही ढूंढेंगे। इसके बाद वो दोनों गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। रात को जब वो सो रहे होते हैं तो उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है, आँख खुल जाती है। तो वो नाइट चलाकर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं जो आहिस्ता आहिस्ता उनकी गाड़ी की तरफ आ रहे हैं। तब मिकी फ़ौरन घबराते हुए कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन गाड़ी की चाबी तो होती नहीं क्योंकि वो तो खेत में गिरी होती है। तब बेन कहता है कि मैं कैसे भाग सकता हूँ क्योंकि मेरी टांग को तो चोट लगी हुई है। वो मिकी से कहता है कि तुम ही बच कर निकल सकते हो, इसलिए तुम यहाँ से बच कर भाग जाओ। तब मिकी कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हमारी गाड़ी को घेर चुके हैं, इसलिए गाड़ी में रहना ही हमारे लिए सेफ होगा।
सुबह उठकर वो देखते हैं कि गाड़ी के बाहर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनको देख रहे हैं और वो अपने हाथों को शीशे पर रगड़ रहे हैं। अब वो सोच रहे होते हैं कि आखिर गाड़ी से कैसे निकला जाए, तो वो दोनों गाड़ी के अंदर ही पूरी तरह फंस चुके हैं। अब बेन गुस्सा होकर मिकी से कहता है कि तुमने उसे एनी कहकर परेशान किया और इसी वजह से आज मेरी टांग का ये हाल है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तब मिकी कहता है कि गाड़ी को वायर से कनेक्ट करके स्टार्ट नहीं कर सकते जैसा कि फिल्मों में होता है। तब बेन कहता है कि ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, तो फिल्मों में ही होता है, और अगर गाड़ी के वायर को खींचा तो गाड़ी ख़राब हो सकती है, और अगर बाद में चाबी मिल भी गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब वो सोचते हैं कि गाड़ी के अंदर पड़े हुए पानी को वो कितने दिन चलाएंगे, एक आदमी कितने दिन ये आदमी पी सकता है। तो ये सारे ज़ॉम्बीज गाड़ी से बाहर खड़े होकर उन्हें देख रहे थे, जबकि मिकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो सारी विंडोज़ को ब्लैंकेट और कपड़ों से कवर कर लेता है ताकि वो ज़ॉम्बीज उन्हें देख ना पाएँ। अब वो अंदर ड्रिंक करते हुए, स्मोकिंग करते हुए बड़े मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, इस बात की परवाह किए बगैर के बाहर क्या चल रहा है। वो ताश भी खेलते हैं, सिंगिंग करके एंजॉय भी करते हैं। फिर बेन मिकी को काफ़ी इंसिस्ट करता है और उसे कहता है कि जाओ तुम चाबी ढूंढो, मुझे पता है कि तुम चाबी ज़रूर ढूंढ लाओगे। समझाता है कि अगर तुम्हें बाहर जाकर भी चाबी ना मिली तो यहाँ से भाग जाना और यहाँ वापस मत आना, ज़ॉम्बीज़ ने आकर वापस मत फंस जाना। तो मिकी उसे कहता है कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए मैं वापस ज़रूर आऊँगा। अब वो चाबी को लाने के लिए मिकी सनरूफ खोलकर बाहर निकलता है। टाइम गुजरता जाता है और यहाँ पर बेन फर्स्ट टाइम अपनी तन्हाई को महसूस करता है। काफ़ी टाइम गुजर जाता है लेकिन अभी तक मिकी वापस नहीं आता। तब बेन सोचता है कि शायद अभी भी वो चाबी ढूंढ रहा होगा। अब वो मिकी के आने तक किसी भी तरह टाइम तो गुजारने का सोचता है, तो वो बहुत सा खेलता है, स्मोकिंग करता है, लेकिन उसे टाइम नहीं गुजरता। फिर वो सोचने लगता है कहीं वो मुझसे बाहर बुला तो नहीं रहा है, इसलिए वो कान लगाकर सुनता है कहीं बाहर से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही। अब मिकी को काफ़ी मिस करने लगता है, इसलिए वो उसके वापस आने के लिए काफ़ी प्रे करता है। अब काफ़ी टाइम गुजरने के बाद कि वापस नहीं आता, बेन पागलों की तरह सोचता है कि एक ही मेरे साथ था और उसको मैंने खो दिया। उसे मिकी फिक्र होने लग जाए कहीं वो बाहर जिंदा भी है या नहीं। इसलिए वो बाहर की तरफ चलाते हुए कहता है कि मिकी वापस आ जाओ। बेन को तन्हाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो रोने भी लगता है। इसलिए वो तभी अचानक से बाहर से मिकी की आवाज़ आती है जो मिकी को बुला रहा होता है। तब बेन सुनकर बहुत खुश हो जाता है और सनरूफ खोलने लगता है और वो फ़ौरन मिकी को अंदर बुला लेता है। उसके अंदर आने के बाद बेन तो बहुत खुश होता है लेकिन मिकी काफ़ी घबराया हुआ होता है। तब बेन उसे पूछता है कि क्या हुआ है, चाबी उठा लिया है ना। तब मिकी बगैर कुछ कहे अपने हाथों को दिखाता है। तब बेन भी उसके हाथों को देखता है कि उसके हाथों पर ज़ॉम्बीज़ के काटने के निशान। तब बेन पागलों से चिल्लाने लगता है कि ये क्या किया मिकी, किया तुमने, कि यहीं पर रोने लगता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे किस तरह बचा लो। अब क्योंकि बेन के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो मिकी पर गन पॉइंट करके उसे काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मिकी तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। लेकिन बेचारा मिकी रोते हुए उसे कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, लेकिन बेन के पास कोई रास्ता नहीं होता और वो मिकी से कहता है कि मैं हमेशा खुश रहने वाले मिकी को ज़ॉम्बी बनते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो मिकी को वहीं पर शूट करके जान से मार देता है। बेन चिल्लाते हुए कहता है कि साथ रहने वाला भी यार बिछड़ गया। अब बेन बिल्कुल अकेला है, उसके साथ कोई भी नहीं है, बात करने के लिए भी उसके पास कोई नहीं है, वो गाड़ी से बाहर भी नहीं जा सकता। यही बातें सोचते हुए वो वहीं पर बैठ जाता है। फिर वो मिकी की डेड बॉडी को बंद कर देता है और फिर बेन वॉकी-टॉकी निकाल कर एनी से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि एनी क्या तुम मुझे सुन सकती हो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सुन सकती हो, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मिकी मर गया है। वो 3 महीने से मेरे साथ रह रहा था, 3 महीने से हम एक ही घर में फंसे हुए थे, फिर वहाँ से हम कैसे बचे हमें इसका अंदाज़ा नहीं है। हमने कुछ नहीं किया, बस घर का मेन डोर खोल दिया जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ घर के अंदर घुस गए, लेकिन हम भी वॉकी टॉकी का फ़ायदा उठा घर के दूसरी तरफ से भाग गए। इतने दिनों से मेरे साथ रहने वाला भी अब बिछड़ गया और इन सब की वजह तुम हो। और मैं जिस तरह उस घर से बच के बाहर निकला, यहाँ से भी बच के निकलने की कोशिश करूँगा लास्ट टाइम। अगर उस कोशिश में मैं हार गया तो मैं खुद को ही शूट करके मार डालूंगा। अगर मैं गाड़ी से सही सलामत बच गया तो तुम्हारी मौत मेरे हाथों ही लिखी होगी। ये बोल कर वो गाड़ी से निकलने की सारी तैयारी करने लगता है और वो विंडो पर से कपड़ा उठाता है ये देखने के लिए कि आखिर ज़ॉम्बीज़ कहाँ जा रहे हैं। साथ साथ वो मिकी की वॉकमैन भी पहन लेता है और गाड़ी के पीछे वाला दरवाज़ा खोलता है और धूप आने की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद से वो गेट में दिखाया जाता है कि बेन बैग को लटकाए हुए हाथ में बेसबॉल बैट पकड़े हुए टर्न से लटकाते हुए चल रहा है और उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसका पीछा कर रहे हैं। इसी सीन के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉच, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें।